असम में फिर चला हेमंत बिस्वा शर्मा का जादू। कांग्रेस छोड़ कैसे बने बीजेपी के किंग, 12 मई को लेंगे सीएम पद की शपथ। जनता ने विरोधियों को पेड़ा बना दिया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने इस कथन को सच साबित करते हुए यह साबित कर दिया कि सत्ता का असली सिकंदर कौन है। कहते हैं समय से बलवान कोई नहीं होता, लेकिन जो समय के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलता है वही असली सत्ता का बादशाह कहलाता है। और इसी कारण से असम की सत्ता की चाबी एक बार फिर से हेमंत बिस्वा शर्मा के हाथों में चली गई है। आज हम इस रिपोर्ट में बात करेंगे हेमंत बिस्वा शर्मा के कांग्रेस का हाथ छोड़ने से लेकर बीजेपी का भगवा चोला ओढ़ने तक की कहानी। असम की राजनीति में अपनी रणनीतिक कुशलता और विकासवादी छवि के लिए मशहूर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार दूसरी बार सत्ता की कमान संभालने जा रहे हैं। वे 12 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने 10 मई को ऐलान किया कि हेमंता बिस्वा शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए के विधायक दल का नेता सर्वसम्मति से चुन लिया गया है, जिसके साथ ही असम में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बने जा रही है। बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार पहली बार 2016 में सत्ता में आई थी, जिसकी बागडोर सर्बानंद सोनोवाल के हाथ में गई थी। नड्डा ने कहा कि निवर्तमान सरकार के मंत्रियों रंजीत कुमार दास, अजंता नेउग, अशोक सिंघल और पीयूष हजारिका समेत बीजेपी के 8 विधायकों ने शर्मा के नाम पर प्रस्ताव रखा। गठबंधन के सहयोगी दलों एजीपी और बीपीएफ ने भी उनके नाम का समर्थन किया। गुवाहाटी में आयोजित बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने औपचारिक रूप से शर्मा के नाम की घोषणा की। बैठक में नवनिर्वाचित विधायकों के साथ एनडीए सहयोगी दलों के नेता भी मौजूद रहे। 12 मई को सुबह 11 बजे हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस शपथ समारोह में पीएम मोदी समेत एनडीए के तमाम दिग्गज नेता में शामिल होंगे। बीजेपी ने विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पर्यवेक्षक बनाया था। शर्मा ने 6 मई को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल वह कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे थे। वहीं आपको बता दें, असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए साबित कर दिया, अभी भी जनता का भरोसा बीजेपी के साथ है। इस चुनाव में गठबंधन ने कुल 102 सीटों पर जीत हासिल कर बहुमत हासिल किया, जिसके साथ ही विपक्षी दलों को 75 सीटों से संतोष करना पड़ा। बीजेपी ने 82 सीटें जीती, जबकि उसके सहयोगी दल एजीपी और बीओपीएफ ने 10-10 सीटों पर जीत दर्ज की। इस तरह एनडीए ने राज्य में मजबूत स्थिति कायम रखते हुए लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की है। भारतीय राजनीतिक में कई ऐसे चेहरे हुए जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और पूरी ईमानदारी से लोगों का न सिर्फ दिल जीता, बल्कि कई बड़े-बड़े पदों पर विराजमान भी हुए। इन्हीं में से एक हैं असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 22 साल की उम्र में हेमंत को पता चल गया था कि वे एक न एक दिन असम के मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसके बाद अपनी मेहनत के दम पर आखिरकार वे 30 साल बाद असम के 15वें मुख्यमंत्री बने हैं। 1969 में जोरहाट में जन्मे शर्मा के पिता सरकारी कर्मचारी थे। उनका पालन पोषण गुवाहाटी में हुआ। 3 दशक से भी पहले ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के छात्र कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत करने वाले शर्मा आगे चलकर कांग्रेस के प्रमुख नेता बने, जिसका बाद वो 2001 में कांग्रेस की जीत के बाद मंत्री बने और बाद में उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्त जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभाले। इसके साथ ही अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर बीजेपी की राजनीति को चुनौती दी। 2014 में तेजपुर में भाषण देते हुए उन्होंने गुजरात में हिंसा की राजनीति पर टिप्पणी की थी, जिस पर चुनाव आयोग ने उनसे जवाब मांगा था। हालांकि 1 साल बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। आज 11 साल बाद वो बीजेपी के सबसे मुखर और विवादास्पद चेहरों में से एक हैं। 2021 में जब भाजपा और उसके सहयोगियों ने लगातार दूसरी बार राज्य चुनाव जीता, तो शर्मा राज्य के सत्ता की कमान उनके हाथ सौंपी गई। शर्मा को कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों का श्रेय दिया जाता है। कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान असम ने कई महत्वपूर्ण आर्थिक
और सांस्कृतिक उपलब्धियां हासिल की। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के समय राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में शर्मा के तैयारी करो और जरूरत से ज्यादा तैयारी करो के मंत्र और त्वरित प्रतिक्रिया, जिसके तहत राज्य में पहला मामला सामने आने से पहले ही प्रत्येक जिले में उपचार केंद्र स्थापित किए गए थे, को काफी सराहना मिली। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने गरीब परिवारों की महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए और अरुणोदय और महिला बुनकरों को सहायता प्रदान करने के लिए स्वनिर्भर नारी जैसी योजनाएं शुरू की। साथ ही कोविड-19 महामारी में अपने पति को खोने वाली महिलाओं और अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों की सहायता के लिए भी उपाय किए। 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा 12 मई को एक बार फिर सत्ता की कमान संभालने की तैयारी में जुट गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि असम की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। आप इस पूरे राजनीतिक समीकरण को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही ऐसी ही राजनीतिक अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।